नमस्कार। सुख संगम योग साधना कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है विशेष योग करें पाइल्स या बवासीर से मुक्ति पाएं। दोस्तों, पाइल्स या बवासीर एक बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत ही दुखदायक बीमारी है, बहुत पीड़ादायक बीमारी है। पाइल्स या बवासीर का मुख्य कारण है कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। तीनों दोषों में इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलन बन जाता है। लगातार लंबे समय तक कब्ज रहती है, बड़ी आंत मल से भरी हुई होती है। हमारा लीवर, यकृत पर्याप्त मात्रा में डाइजेस्टिव जूस नहीं बना पाता है। हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होता है। आमाशय में पाचक एंजाइम्स ठीक प्रकार से नहीं बनते हैं। पैंक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम्स आमाशय को पर्याप्त मात्रा में नहीं भेजता है। इन सभी कारणों से, लगातार मानसिक तनाव के कारण से, अधिक नमक, चीनी, मैदा, पकवान, मिठाई, फास्ट फूड का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने के कारण से, धूम्रपान करने के कारण से, शराब इत्यादि नशा का सेवन करने के कारण से, लगातार तनाव बना रहने के कारण से और कंजूसी प्रवृत्ति, संकीर्ण मानसिकता के कारण से भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, मानसिक शारीरिक विकृति बढ़ती है। इस कारण से पाइल्स या बवासीर जैसी समस्याएं खड़ी होती हैं। हमारे गुदाद्वार की जो नाड़ियां होती हैं, रक्त की नाड़ियां होती हैं, उन नाड़ियों में अशुद्ध रक्त ठहरना शुरू हो जाता है, अशुद्ध वायु ठहरना शुरू हो जाती है, तो वो नाड़ियाँ फूल जाती हैं। कभी कभी अधिक मात्रा में नाड़ियाँ फूल जाती हैं, कभी 1-2 नाड़ी फूल जाती है, और जब वो नाड़ी फट जाती है तो उसके अंदर से अशुद्ध रक्त काफ़ी मात्रा में निकलता है। इससे शारीरिक कमजोरी भी आती है, पीड़ा भी आती है। गुदा मार्ग में लगातार खुजली बने रहना, पीड़ा बने रहना, बेचैनी सी एहसास करना, इस तरह की जो स्थिति होती है, ये पाइल्स का लक्षण है, पाइल्स का प्रतीक है। कारण मैंने सारे आपको बताए। इन कारणों को दूर करते हुए धूम्रपान, शराब इत्यादि किसी प्रकार के नशे का सेवन ना करें। फास्ट फूड, जंक फूड, हैवी डाइट, गरिष्ठ भोजन, पकवान, मिठाई इत्यादि को अवॉइड करें, छोड़ें पूरी तरह से। संकीर्ण मानसिकता, कंजूस प्रवृत्ति को दूर करें, तनाव से मुक्त रहें। और ये डाइट चार्ट आपको मैं बता रहा हूँ, इस डाइट चार्ट का फॉलो करें तो पाइल्स की समस्या से पूरी तरह से मुक्ति मिल सकती है। साथ में ही कुछ यौगिक क्रियाएं, कुछ यौगिक अभ्यास, कुछ यौगिक आसन बताऊंगा, जिनके माध्यम से पाइल्स की समस्या से पूरी तरह से आप निजात पा सकते हैं। भोजन के रूप में सबसे पहले 1 चम्मच त्रिफला शाम को 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उस पानी को छान करके उस पानी को पी जाएं। इसके बाद 1-2 घंटे बाद शाम को भीगा हुआ गोंद कतीरा ले सकते हैं, कोई फलों का जूस ले सकते हैं, विशेष तौर से बेलगिरी का पत्तों का जूस या बेलगिरी के फल का जूस ले सकते हैं। ये आपका नाश्ता हुआ। इसके बाद भोजन में 3 अनाज की रोटी, जौ, गेहूँ, मक्का, चना इत्यादि में से कम 3 अनाज की रोटी, मोटे आटे की रोटी, हरी सब्जी, पतली छाछ, सलाद पर्याप्त मात्रा में दोपहर के भोजन में लें। शाम को 3-4 बजे यदि भूख बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है आपको,
तो कोई जूस या फ्रूट ही लें। चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, मैदा इत्यादि ना लें। शाम का भोजन और हल्का लें। खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, या 3-4 अनाज से बनी हुई रोटी और हरी सब्जी ले सकते हैं। ये आपका डाइट प्लान रहेगा। 1 कप दूध में, गाय का दूध हो, उसमें या तो 1 चम्मच देसी गाय का घी मिला लें, या 1 चम्मच आप बादाम का तेल मिला लें उसके अंदर, और उसको आप पी जाएं। आपकी कोष्ठबद्धता दूर होगी, आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, आपका पाचन तंत्र स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रहे, भूख लगने पर ही खाएं, बिना भूख के किसी भी हालत में नहीं खाएं। पानी को शिप करके चाय की तरह पिएं। जितनी बार पानी पिएं, उस पानी को अच्छी तरह से अंदर शिप करके ले जाएं चाय की तरह, तो पानी आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। पानी हमेशा बैठ करके पिएं। पानी का बहुत बड़ा विज्ञान है। 70% हमारी बॉडी में पानी होता है। पानी सजीव होता है। पानी को बड़े आनंद से पिएं, बड़े आराम से पिएं, बैठ करके पिएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये डाइट चार्ट हो गया, डाइट प्लान हो गया, कुछ सावधानियाँ हो गई, कुछ कारणों का निवारण हो गया। अब कुछ यौगिक क्रियाएँ आपको मैं बताऊंगा, जिनको अपना करके आप पाइल्स की समस्या से, बवासीर की समस्या से पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं। एकदम ठीक हो जाएंगे। 100% विश्वास रखें। अनेकों लोगों पर हमने ये अपनाया है। आइए शुरू करते हैं आज की कुछ यौगिक क्रियाएँ। सामान्यतः हम किसी प्रकार का यौगिक जो पैकेज बनाते हैं, उस यौगिक शुरू करते हैं कुछ यौगिक अभ्यास। सबसे पहले हम अपनी जगह पर लेट जाएंगे, आराम से लेटेंगे और लेट करके कुछ प्राणायाम करेंगे। इस प्रकार से आप आराम से लेट जाएं। लेट करके पैरों को एकदम ढीला छोड़ दें। एड़ियाँ अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, दोनों हाथ इस प्रकार से 2-3 लंबे गहरे श्वास लें। नाभि तक श्वास को भरें और छोड़ें। अब श्वास भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे और हाथों को सिर के पास इस प्रकार से रख देंगे। श्वास भर के थोड़ी देर ठहरेंगे और वापस हाथों को ला करके श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे। हथेलियों को रुकासमान की ओर करेंगे। थोड़ा ठहरेंगे, फिर श्वास भरेंगे। हाथों को पूरा खींच के आराम से रख देंगे। श्वास को भर के रखेंगे। फिर हाथों को आगे लाएंगे, श्वास छोड़ देंगे, फिर श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ देंगे। यह है सहज प्राणायाम। ये सहज प्राणायाम शुरुआत में 10 से 15 बार करने के बाद इसको 20-30 बार कर सकते हैं। इस प्राणायाम से आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, हार्ट की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा। अब दोनों हाथों को इसी प्रकार से रखते हुए एक पैर उठाएंगे, श्वास भरेंगे।
पैर नीचे ले आएंगे, श्वास छोड़ देंगे। फिर दूसरा पैर उठाएंगे, श्वास भरेंगे, पैर नीचे ले आएंगे, श्वास छोड़ देंगे। फिर श्वास भरेंगे, पैर नीचे ले आएंगे, श्वास छोड़ देंगे। फिर श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ देंगे। फिर श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ देंगे। फिर श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ देंगे। और विश्राम करें। ध्यान रहे, श्वास भरते समय पूरा ध्यान श्वास पर लगाए रखें, श्वास छोड़ते समय पूरा ध्यान श्वास पर लगाए रखें। श्वास भरने के बाद भी थोड़ा ठहरें, श्वास छोड़ने के बाद भी थोड़ा ठहरें। अब नाभि तक, पेट तक पूरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। इस प्रकार से छोड़ देंगे। फिर भरेंगे, पूरा पेट फुलाएंगे, छोड़ देंगे। पूरा भरेंगे, फिर भरेंगे, छोड़ दें। छोड़ दें। और थोड़ा विश्राम करने के बाद करवट लेकर के अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। एहसास करेंगे शरीर और मन में हुए परिवर्तन का। ये 3 प्राणायाम आपको करने हैं। इन तीनों प्राणायाम से आपके हार्ट में, आपके लंग्स में, आपके पूरे पेट के अंदर ऑक्सीजन का लेवल, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुआ। ये क्रिया करने के बाद अब हम अगली क्रिया करेंगे, शक्ति संचालन क्रिया, अश्व संचालन क्रिया भी बोलते हैं इसको। जैसे घोड़ा लीद करने के बाद अपने गुदामार को खींचता है, छोड़ता है, खींचता है, छोड़ता है, संकुचित करता है, छोड़ता है। तो ऐसे ही स्टार्टिंग में इसको 10 से 15 बार करें। ये बहुत शानदार क्रिया है। मूल द्वार की नाड़ियों को मजबूत करने के लिए, मूल द्वार के नाड़ियों में शक्ति के संचार के लिए बहुत अच्छा है। इस प्रकार से आप बैठ जाएंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, कोई भी आसन आप अपना सकते हैं। सुखासन, अर्ध पद्मासन, कोई भी आसन। और ये मानसिक बल से आपको मूल द्वार को ऊपर खींचना, श्वास को थामे रखें, छोड़ते रहें। खींचा, छोड़ दिया, खींचा, छोड़ दिया, खींचा, छोड़ दिया, खींचा, छोड़ दिया, खींचें, छोड़ें, खींचें, छोड़ दें, खींचें, छोड़ दें, खींचें, छोड़ दें, खींचें, छोड़ दें। रिलैक्स। 10 बार करने के बाद गुदा द्वार के एरिया में क्या हो रहा है, सूक्ष्म स्पंदनों को महसूस करें। ऐसा करने से गुदा द्वार की सारी मांसपेशियां, सारी नाड़ियां, रक्त की केशिकाएं मजबूत हो रही है, स्वस्थ हो रही है, उनको एहसास करें। अगेन 10 बार फिर करेंगे। खींचें, छोड़ें, आंख बंद करके करें और बढ़िया है। और रिलैक्स। इसमें श्वास को थामे रखेंगे। श्वास भर लिया, रोक लिया और पूरा फोकस मूल द्वार के ऊपर, गुदा द्वार के ऊपर रखेंगे। खींचेंगे, छोड़ेंगे, खींचेंगे, छोड़ेंगे। 10-10 के स्टार्टिंग में 3 राउंड करने हैं। और जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाए तो 1 हफ्ते बाद 15 करें, फिर 20 तक, फिर 30 तक ला सकते। एक बार में 30 राउंड करेंगे
और 30-30 के 3 राउंड पूरा करेंगे। ये अश्व संचलन क्रिया भी कह सकते हैं इसको, और शक्ति संचलन क्रिया भी कह सकते हैं इसको। इसके बाद हम करेंगे मूल बंद का अभ्यास। इसमें होल्डिंग कम थी, छोड़ा खींचा, छोड़ा खींचा, ये काम था। मूल द्वार, गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींच के रखना। रीढ़ की हड्डी का जो अंतिम छोर होता है वहाँ एक अंडाकार आकृति होती है, वहाँ पर हमारी समस्त नाड़ियों का केंद्र होता है। हमारी समस्त नाड़ियों की मूल स्थान होता है, मूल जगह होती है, रूट होता है। वहाँ से सारी नाड़ियाँ पूरे शरीर के अंदर फैली होती हैं और नाड़ी केंद्र में हम एक्टिवेशन करेंगे, उसको ऊर्जावान करेंगे तो सारी नाड़ियों में ताकत आएगी और पाइल्स की समस्या भी दूर होगी और भी समस्याएं दूर होंगी। ये है मूलबंध, अश्व संचलन क्रिया या शक्ति चालन क्रिया। और मूल बंद में अंतर इतना है कि मूल बंद को होल्ड करके छोड़ देते हैं, श्वास को बाहर निकालेंगे, श्वास को बाहर निकाल करके और गुदाद्वार को ऊपर की ओर खींच करके होल्ड करेंगे। कितनी सेकंड, कितनी देर अपन ठहर सकते हैं। शुरुआत में 10 सेकंड ठहरें और अभ्यास करते करते 30 सेकंड तक एक बार में ठहरेंगे। इस प्रकार के अभ्यास भी 10 बार करें। होल्डिंग शुरुआत में 10 बार करें, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, आगे समय बढ़ाते चले जाएं। जितनी आप देर आसानी से श्वास को बाहर छोड़ करके होल्डिंग कर सकते हैं उतनी होल्डिंग करें, ठहरें उस अवस्था में और इसको 20 बार तक करना है। यह है मूल बंद मुद्रा। मूल बंद मुद्रा ये पाइल्स के लिए बहुत रामबाण है और इसके साथ पूरा शरीर ऊर्जावान बनता है। ये 2 मुद्राएं, क्रियाएं और 3 तरह का प्राणायाम किया। अब हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। ये आसन बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं पूरे शरीर में ताकत के लिए, विशेष तौर से हम पाइल्स की समस्या के लिए। पहले हम करेंगे जानुशीर आसन। एक पैर को इस प्रकार से लंबा करें, दूसरे पैर को जंघामूल में इस प्रकार से लगाएं, दोनों हाथों को स्ट्रेच करें और पूरा दोनों हाथों को आसमान की तरफ करते हुए धीरे धीरे अपने गर्दन सीधी, कमर सीधी रखते हुए और धीरे 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 गर्दन सीधी, कमर सीधी रखते जाएं और अपने ठोड़ी को इतना ही करें, आपसे नहीं होता ज़्यादा। शुरुआत में आप इतना ही करें, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में आप इतना ही करें। जब आपका अच्छा अभ्यास हो जाए तो धीरे धीरे आप अपना पहले पेट लगाएंगे जंघा से, फिर छाती लगाएंगे घुटने के आगे, फिर आपकी ठोड़ी और माथा घुटने के आगे ऐसे लग जाएगा। शुरुआत में जितने देर आप ठहर सकते हैं आसानी से उतनी देर ठहरें और धीरे धीरे इसके अभ्यास को बढ़ाते चले जाएं, समय को बढ़ाते चले जाएं। पैर चेंज कर लें, दूसरे पैर को इस प्रकार से उठाएं और दोनों हाथों को स्ट्रेच करें, धीरे धीरे आसमान की ओर ले जाएं और इसी प्रकार से आने दें अपने बॉडी को सामने की तरफ। जितना आप झुक सकते हो पहले उतना अभ्यास करें। जब आपका अच्छा अभ्यास हो जाए तो आप पेट को लगा दें अपनी छाती से। धीरे धीरे वापस आ जाएं। मैं होल्ड कम कर पाऊंगा समय की सीमा के हिसाब से। आप अपना अभ्यास ज़्यादा करें। आपको इस वीडियो के माध्यम से सीखना है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और इसी प्रकार के अनेकों वीडियो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं।
और मेरा उद्देश्य है कि दुनिया स्वस्थ रहे, सुखी रहे योग के माध्यम से। और वास्तव में योग में वह ताकत है, यदि हम योग का अभ्यास दैनिक रूप से करते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए हम स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं, अपना आर्थिक सामाजिक उन्नति अच्छी मात्रा में कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम ये अर्ध मत्स्येंद्रासन भी करें। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी काम करता है, पैंक्रियाज के लिए भी काम करता है। और अर्ध मत्स्येंद्रासन इस प्रकार से घूम जाए, एक पैर को मोड़े, दूसरा पैर घुटना खड़ा करें और विपरीत दिशा में घूम जाए। चेंज कर लें इस प्रकार से। अर्ध मत्स्येंद्रासन कई एंगल से फायदेमंद है पेट के समस्त रोगों के लिए। इस प्रकार से विश्राम करें। उत्तान पादासन करेंगे, पैरों को इस प्रकार से लंबा करके करवट लेके बैठ जाएंगे इस प्रकार से, और लेट करके दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, सिर के पीछे। हाथों को जमीन से 3 इंच ऊपर उठाएं, पैरों को जमीन से 1 फुट सवा फुट ऊपर उठाएं। इस प्रकार से उत्तान पादासन। इस आसन में भी शुरुआत में 30 सेकंड ठहरे और धीरे धीरे इसका अभ्यास करते चले जाएं। 1 मिनट तक ठहरने का अभ्यास करें। हाथों को नीचे ला करके लंबे गहरे श्वास भरें, थोड़ा सा विश्राम कर लें। करेंगे नौकासन। चेस्ट को 30 डिग्री पर उठाएं, पैरों को 30 डिग्री पर उठाएं। ये नौकासन बड़ा सिंपल है, साधारण है, बिल्कुल सिंपल, सब कोई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आपकी होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 30 सेकंड ठहरना है। शुरुआत में अभ्यास में 10 सेकंड ठहरे वाले, लेकिन जब आपका अभ्यास हो जाए तो 30 सेकंड ठहरना है कम से कम। धीरे धीरे वापस आ जाए और लंबे गहरे श्वास भरें। करेंगे अर्ध पवन मुक्त आसन। एक पैर को उठाएं, दूसरे पैर को इस प्रकार से ग्रिप बनाएं और थोड़ी को लगा दें कंठकूप से। अर्ध पवन मुक्त आसन। नीचे वाला पैर लंबा रखें, सीधा रखें और इस पैर को मैक्सिमम दबाएं पेट की ओर, छाती की ओर। थोड़ी को घुटने के ऊपर लगा दें। श्वास को बाहर छोड़ के रोक लें। पेट के समस्त विकारों के लिए चेंज करेंगे। अर्ध पवन मुक्तासन दूसरे पैर से करेंगे इस प्रकार से। विश्राम करें, लंबा गहरा श्वास भरें। पूर्ण पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को एक साथ लाएंगे, 90 पर लाएंगे। ये हो गया आपका अर्ध हलासन। घुटनों को मोड़ेंगे और पूर्ण पवन मुक्तासन। थोड़ी को लगा देंगे घुटने के ऊपर। धीरे धीरे वापस आ जाएं, लंबे गहरे श्वास भरें और पैरों को नीचे ले आए। विश्राम करें, लंबे गहरे श्वास भरें। अब हम करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन कई रोगों के लिए फायदेमंद है। पाइल्स के लिए समस्या में भी आराम मिलता है। नितंबों की ताकत बढ़ती है, पेल्विक रीजन की ताकत बढ़ती है और आपका स्पाइन भी इससे मजबूत होता है। सेतुबंध आसन पूरा खींचें, अच्छी तरह से खींचें, पूरा खींचें। हिप जॉइंट को, पेल्विक रीजन को आसमान की तरफ मैक्सिमम ताने और शुरुआत में कुछ सेकंड, बाद में 30 सेकंड तक का अभ्यास करें। दोनों पैर लंबे करें, रिलैक्स हो जाए, तनाव से मुक्त हो जाए, सहज हो जाए। अर्ध हलासन करेंगे। ये अर्ध हलासन है, पैर को 90 पर रखना इस प्रकार से। ये अर्ध हलासन है। नितंब जमीन से लगे रहने चाहिए, कमर जमीन से लगी रहनी चाहिए। अर्ध हलासन के बाद सर्वांगासन इस प्रकार से करेंगे।
ऐसे। और सर्वांगासन करने के बाद इसको हलासन में बदल देंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसमें एक पाद सलवासन भी कर सकते हैं अपने, ये बहुत अच्छा है। इसमें आप पद्मासन भी लगा सकते हैं, सर्वांग पद्मासन। धीरे धीरे वापस आ जाएं। पहले पीठ को नीचे लाएंगे, फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएंगे। लंबे गहरे श्वास भरें, थोड़ा सा विश्राम करें। करवट लेकर के बैठ जाएं अपनी जगह पर। सर्वांग आसन के बाद शशांक आसन का अभ्यास बहुत जरूरी है। शशांक आसन मस्तिष्क को बहुत आराम देता है। इस प्रकार से धीरे धीरे आगे की तरफ झुकें और बेंड हो जाएं अच्छी तरह से आगे की तरफ। माथा जमीन से लगा लें, सरेंडर हो जाएं भगवान के प्रति। धीरे धीरे वापस आ जाएं। कुछ लोगों को सर्वांग आसन हलासन नहीं हो सकते, तो आपको एक सिंपल बता रहा हूं, विपरीत करणी। विपरीत करणी क्रिया आप इस प्रकार से दीवार के सहारे पैर करके और लेट जाएं इस प्रकार से। ये बड़ा आसान है। पैरों को ऐसे करें, दीवार के सहारे लगा दें। अब अपने कंधों का सहारा लेकर के दीवार की तरफ इस प्रकार से चले जाएं और नितंबों को दीवार से लगा दें। पूरा वजन कंधों पर है। ये विपरीत करणी क्रिया भी आप कर लेते हो तो भी आपको सर्वांग आसन के समस्त लाभ मिल जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा है, आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, आपके समस्त पाचन तंत्र के समस्त अंगों को स्वस्थ करेगा, बलिष्ठ करेगा, आपके मस्तिष्क को शांत करेगा, रिलैक्स करेगा। मस्तिष्क की ओर खून का संचार अधिक मात्रा में होगा। ये विपरीत करनी बड़ी आसान है और इसे आप कर सकते हैं। ये बहुत बहुत उपयोगी है। धीरे से जैसे गए थे वैसे ही कंधों के सपोर्ट से नीचे आ जाएंगे और साइड में करवट लेकर के बैठ जाएंगे अपनी जगह पर। वज्रासन में बैठे। वज्रासन में बैठने से बहुत फायदा होता है। थोड़ा सा विश्राम करेंगे वज्रासन में बैठ कर। लंबे गहरे श्वास भरें। विश्राम के बाद अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन और भुजंगासन। बस 2 आसन और बताएंगे आपको। भुजंगासन के 3 वेरिएशन हैं और इसका पश्चिमोत्तान का एक ही वेरिएशन बताएंगे आपको। दोनों पैरों को लंबा करें, दोनों हाथों को दाएं को दायां बाएं को बायां इस प्रकार से स्ट्रेच करें, हथेलियां टर्न करें, ले जाएं आसमान की तरफ और गर्दन सीधी कमर सीधी रखते हुए, चाहे आप इतना ही करें भले ही, ध्यान रहे हमारा बैक सीधा रहे, गर्दन सीधी कमर सीधी रहे,
चाहे आप इतनी करें भले ही, चाहे आप इतनी करें, पर होल्ड करें। शुरुआत में 10 सेकंड, फिर 20 सेकंड, 30 सेकंड और 1 मिनट तक, 2 मिनट तक इसमें ठहरें। जब आपका अच्छा अभ्यास हो जाएगा तो हाथों का सपोर्ट लेते हुए आप अपने पेट को पहले जंघाओं से लगा देंगे, श्वास को पूरा बाहर छोड़ देंगे और थोड़ी लगा देंगे, माथा लगा देंगे घुटनों के आगे और होल्ड करेंगे। ध्यान दें, घुटने सीधे रखने हैं इसके अंदर। ये पैर के घुटनों के लिए, बैक के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, फैट के लिए बहुत उपयोगी है और पाइल्स की समस्या भी इससे दूर होती है। धीरे धीरे वापस आ जाएं, लंबे गहरे श्वास भरें, थोड़ा सा विश्राम कर लें। विश्राम के बाद अब हम करेंगे भुजंगासन। बस लास्ट है आसनों में। भुजंगासन, दोनों हाथ चेस्ट की तरफ और चेस्ट को तानेंगे आसमान की तरफ, एड़ी पंजा मिलाएंगे। इससे आपका स्पाइन भी पूरा फ्लेक्सिबल बनेगा, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। पेल्विक रीजन के जितने भी अंग हैं, मूलद्वार, जननेंद्रिय, नितंब, समस्त अंगों को ताकत मिलती है। नितंबों को टाइट करें, खींचें अंदर की तरफ और खींचें, चेस्ट को ताने आसमान की तरफ। और अब करेंगे तिर्यक भुजंगासन। राइट साइड में घूमें, लेफ्ट साइड के पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करें, फिर लेफ्ट में घूमें और राइट साइड के पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करें। इस अभ्यास के बाद थोड़ा सा विश्राम करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, बाल आसन में आकर के ठहरेंगे। विश्राम के बाद दोनों हाथों को इस प्रकार से करें, लॉक करें और उठाएं अपने चेस्ट को। इससे भी पेल्विक रीजन स्वस्थ होता है, मूलद्वार ताकतवर बनेगा। और विश्राम। धीरे धीरे उठ करके अपनी जगह पर बैठ जाएं। ये था कुछ आसनों का अभ्यास। पहले हमने प्राणायाम का अभ्यास कराया आपको, फिर उसके बाद कुछ मुद्राओं का अभ्यास कराया और उसके बाद हमने आपको अभ्यास कराया आसनों का। इस प्रकार से नियमित रूप से इन अभ्यासों को आप डेली करते हैं तो पाइल्स की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। डाइट चार्ट को फॉलो करते रहें, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। एक बार ओंकार का जाप करके इस सत्र को यही संपन्न करेंगे। दोनों हाथों को घर्षण करेंगे, ऊष्मा उत्पन्न करेंगे और गरम गरम हथेलियों को आँखों पर लगा करके आँखों को ऊष्मा प्रदान करेंगे। चेहरे की मसाज करेंगे और आंखें खोलते हुए परमात्मा का धन्यवाद और नमस्कार। इति ओम।